65 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है। कांग्रेस बहुत लूट रही है भाई, हमारी सरकार बनने दो। वहाँ से कच्चा तेल जो है 30 रुपए का आ रहा है, 2 रुपए का सेल टैक्स लगेगा, 2 रुपए का राज्य सरकार लगेगा, 34 रुपए मिलेगा। हम लोग कितना मिल रहा है? खैर छोड़े, एक बात होगी, गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी हमारी जो है रोड पे टहला करती थी। 2000 हो जाए पेट्रोल या डीजल, वोट तो मोदी को देंगे। ऐसा क्यों? बस दिल से मोदी है। यही का हम है झारखंड से, समझे? झारखंड से डेवलप क्या चीज को बोलते हैं, जाके देखिए झारखंड में, समझे? हम ग्रामीण। अच्छा, क्या किया झारखंड? रोड बना दिया, पूरा भारत में बना दिया। जहाँ नक्सलाइट था, नक्सलाइट को घुस के मारा। पहले रोड नहीं थी। 2010 में देख लीजिए, 2010 में देख लीजिए, जब गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपए था, सुनिएगा एक मिनट, उसमें 116 रुपए सब्सिडी मिलती थी। तब मेरी सैलरी थी 10,000 रुपए। सुनिए एक मिनट, उसके अकॉर्डिंग अब जो 1200 रुपए का, उसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी कम से कम 30-32 हजार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितनी सैलरी है? इनके होगी सैलरी? एक गरीब मजदूर की सैलरी 8 घंटे की कितनी थी? 400 रुपए। आज से 10 साल पहले अंकल जी कितनी सैलरी? 400 रुपए, 350-400। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। आज मैं पूछता हूँ, आज उस गरीब मजदूर की सैलरी कितनी है? 5,000। फिर पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। 800 आराम से। मैंने 7 से 800 रुपए, 7 से 800 रुपए, 800 रुपए है ना? हाँ, अब भाई साहब की सैलरी 10,000 रह गया, तो मोदी जी तो जिम्मेवार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। 2024 को लेकर के सियासत गर्म है और इंडिया बनाम एनडीए की बात हो रही है। कौन बाजी मारेगा, इस पर हम जानते हैं जनता की राय। ये कहता है कि फ्री का राशन खा रहे हो भाई, ये कौन कहता फ्री का राशन? ये पानी की बोतल लो, इसमें टैक्स है। ये बैग खरीदो, इसमें टैक्स है। अब तो रोटी चावल सब में टैक्स लगा दी। कौन सी? बताओ, हर एक चीज टैक्स लगा। ये कह रहे हैं फ्री में क्या है? ये कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये ज्ञान वापी चाहे राम मंदिर हो, ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही है। ये महंगाई कुछ भी नहीं है ही नहीं। इस हिसाब से देखा तो महंगाई है ही नहीं। क्या महंगाई है? कुछ महंगाई नहीं है, सब सही है। टमाटर तो खरीदते होंगे कि खा रहे हैं कि नहीं आजकल? टमाटर खाने दो, टमाटर का वो तो काहे नहीं खाएंगे? कितना रुपए खरीद रहे हैं? पहले 10,000 मिलता था, अभी 20,000 मिल रहा है। अच्छा। तो भाई सब कुछ का तो वही होना चाहिए ना। आज भाई साहब को कह रहे हैं फ्री में कैसे मिल रहा है? टैक्स लगता है। टैक्स क्यों नहीं लगेगा? पूछिए। पहले भाई साहब ने एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे सैलरी बीटेक करके आया हूँ तो 8,000 में मिल जाएगा स्टार्टिंग में। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे 15 से 20,000 मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं? क्यों नहीं? आज मैं पूछता हूँ इनसे कि भाई साहब बोले कि आज आप पहले कितने में जीते थे? मैं आज जब गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपए था, सुनिएगा एक मिनट, उसमें 116 रुपए सब्सिडी मिलती थी। तब मेरी सैलरी थी 10,000 रुपए। सुनिए एक मिनट, उसके अकॉर्डिंग अब जो 1200 रुपए का, उसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी कम से कम 30-32 हजार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितनी सैलरी है? इनके होगी सैलरी? अब मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से पूछे इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इन्होंने कर क्या रहे हैं? एक मजदूर की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है उनके। 1 मिनट, आपने बोला मैं चुप था, आपने बोला मैं चुप था, सबको चुप करवा रखा हूँ। 10 साल पहले 1 मिनट भैया, 1 मिनट। मैं पूछता हूँ, एक अनपढ़ गरीब मजदूर, मैं गरीब मजदूर की बात कर रहा हूँ, एक गरीब मजदूर की सैलरी 8 घंटे की कितनी थी? 400 रुपए। आज से 10 साल पहले अंकल जी कितनी सैलरी? 400 रुपए, 350-400। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। आज मैं पूछता हूँ, आज उस गरीब मजदूर की सैलरी कितनी है? 5,000। फिर पर डे की मैं बात कर रहा हूँ। 800 आराम से। मैंने 7 से 800 रुपए, 7 से 800 रुपए, 800 रुपए है ना? हाँ, अब भाई साहब की सैलरी 10,000 रह गया, तो मोदी जी तो जिम्मेवार नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ, जब एक गरीब मजदूर की सैलरी बढ़ सकती है तो इनकी क्यों नहीं बढ़ी? ये तो इनकी मजदूरी है।
पर्सनल एक आदमी अगर उंगली उठाता है किसी के ऊपर तो वो अपने ऊपर पहले देखे कि मेरे में क्या कमजोरी है, ठीक है। ऑल ओवर लेके अब चलिए तो देखिए हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान कहाँ है हमारा। तो आपको क्या लगता है देश में बेरोजगारी नहीं है और जो बेरोजगारी है वो पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह से बेरोजगारी है? ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी है बट उनके पास है जो यहाँ से डिस्टर्ब हैं, जो यहाँ से डिस्टर्ब हैं, जो यहाँ से मजबूत है ना, उनके लिए बेरोजगारी आज के डेट में नहीं है। मोदी जी की सरकार बनी थी, हम लोगों ने वोट क्यों दिया था? उन्होंने हमसे तब ये नहीं बोला था कि हम अयोध्या का सॉल्व कर देंगे, बोला था, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला ज्ञानवापी, उन्होंने हमसे ये बोला था 65 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, कांग्रेस बहुत लूट रही है। भाई हमारी सरकार बनने दो, वहाँ से कच्चा तेल जो है 30 रुपए का आ रहा है, 2 रुपए का सेल टैक्स लगेगा, 2 रुपए का राज्य सरकार लगेगा, 34 रुपए मिलेगा। हम लोग कितना मिल रहा है? खैर छोड़े, एक बात होगी, गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी हमारी जो है रोड पे टहला करती थी सिलेंडर लेके, अब कह रही है आराम से मिलता, उनसे क्यों नहीं कहते? अरे भैया ये बार बार ज्ञानवापी और अयोध्या पे बात कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं सनातनी भूमि है, सनातनी स्थल है, तो इस पे बार बार विचार मत करो। लाइन लगाए जाते भाई साहब ने क्या बोला, आप एक बार रिपीट कीजिए उस चीज को, मैं जवाब देता हूँ आपका। आप रिपीट करो। हम रिपीट ये कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने मोदी सरकार को जो वोट दिया था, जी हाँ, ये वोट दिया था, उन्होंने बोला पूरे जनता दिया था। कांग्रेस जो है बहुत लूट रही है, बिल्कुल। 65 रुपए का तेल बहुत महंगा है, हमारी सरकार बननी थी कम कर देंगे। उन्होंने हमसे कहा कि गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी के बहुत महंगा है, 400 रुपए का बहुत महंगा है, हमारी सरकार बनेगी। सुनिए जो मैनिफेस्टो में था, उन्होंने ये बताया ज्ञानवापी का मामला लाए, उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, बहुत महंगा, ठीक है, हम सस्ता करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 70 साल में काला धन वहाँ जमा कर दिया बहुत ज्यादा, और इतना महंगाई और काला धन बताइए। अब मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ इनसे भाई साहब से ही कि वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, बताइए कि मोदी जी ने कहा मैं इतना कर दूंगा, ठीक है, मोदी जी ने किया, मोदी जी ने करके दिखाया कि भाई महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई किस लिए हुई थी? महंगाई हुई थी कोरोना के कारण, ठीक है। उससे पहले तो नॉर्मल था, उससे पहले इतने नहीं। मोदी तो बहुत पहले निकल गया। अगर मोदी जी नहीं होते ना, सुनो, ये कोरोना का मुद्दा उठा रहे, कोरोना की वैक्सीन की दवाई कितने रेट है पता है उसकी? कितनी आपको फ्री में मिली है, मुफ्त। आप इससे बड़े भारत का सौभाग्य क्या हो सकता है कि इतनी मानशील वैक्सीन जो आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है। 2024 में कौन इंडिया